हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ने परमिशन दी है टू यूज़ ऑफ ड्रोन फॉर वैक्सीन डिलीवरी। वैक्सीन और मेडिसिन की डिलीवरी के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाएगा। ड्रोन को आपने जनरली मैरिजेस में, पार्टीज़ वगैरह में देखा होगा। कैमरा यूज़ किया जाता है इसमें और कैमरे से वीडियो बनाई जाती है उस पूरे के पूरे एरिया की, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेम इसी तरह से वीडियो एक पूरे एरिया में घूमता रहता है और उस एरिया में वीडियो बनाने के लिए, पिक्चर कलेक्ट करने के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाता है। और भी कई जगह पे आपने ड्रोन को देखा होगा। तो ये बेसिकली ड्रोन के यूजेस हम जनरली हमें मिल जाते हैं देखने को। अब ड्रोन का यूज़ करके वैक्सीन डिलीवरी की जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये, तो जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारी न्यूज़। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ड्रोन फ्लाइट फॉर वैक्सीन डिलीवरी के लिए परमिशन दी है। इसका एम है टू प्रोवाइड लास्ट माइल हेल्थ केयर एक्सेस। क्या है, थोड़ा डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट को, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट को परमिशन दी है कि ये अपनी ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ड्रोन फ्लाइट के लिए, वैक्सीन डिलीवरी के लिए। मतलब कि ड्रोन को यूज़ करके वैक्सीन डिलीवरी कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है, बेसिकली अभी एक्सपेरिमेंट के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब इसके पहले ये है, बेसिकली ये है 8 मई की न्यूज़। इससे पहले भी इन्होंने 20 एंटिटीज़ को परमिशन दी थी। किसके लिए? इन्हीं ये जो ड्रोन है उसका यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ऑफ ड्रोन्स के लिए इन्होंने परमिशन दी थी। अब ये क्या है, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट क्या होता है? बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये जो ड्रोन है उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेसिकली परमिशन दी गई थी। पूरी तरह से इसको ओपन नहीं किया गया है। तो कुछ एंटिटीज़ हैं, जो कि कितनी हैं, 20 एंटिटीज़ हैं, इनको परमिशन दी गई थी। अब ये कौन कौन सी हैं पूरा डिटेल में समझते हैं। क्या इसमें एग्जेम्पशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंडर ये जो ड्रोन है इनको एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट करा सकते हैं, इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। पहली बात, तो किसने दी है परमिशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, MOCA, और डायरेक्टरेट जनरल जो इसके हैं वही देंगे। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैव ग्रांटेड कंडीशनल एग्जेम्पशन। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। परमिशन दी गई है पर कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एक्सपेरिमेंटल बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन फ्लाइट्स फॉर डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाएगा। और ड्रोन कौन से हैं? बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इन ड्रोन को यूज़ किया जाएगा। ओके, ठीक है। इसके लिए दिस बेसिकली एक्सपेरिमेंटल परमिशन है ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी मिल जाएगी। तो ये परमिशन कुछ कुछ को ही दी गई है, 20 एंटिटीज़ को, और तेलंगाना गवर्नमेंट को भी दी है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने मांगी थी, तो ये वैक्सीन डिलीवरी की जो परमिशन है वो तेलंगाना गवर्नमेंट को दी गई है। ओके, ठीक है। इसका एम क्या है? टू इन्हेंस द स्कोप। ठीक है, स्कोप को इन्हेंस करना है ऑफ ड्रोन यूजेस इन द कंट्री। हम अपनी कंट्री में ड्रोन का यूज़ करना चाहते हैं और उसको हमें इन्हेंस करना है। तो हम बेसिकली इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किस तरह से ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टू असिस्ट द नेशन टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक। जो कोविड-19 पेंडेमिक है बेसिकली, उसमें हम ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की डिलीवरी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोविड से सहायता भी हमें मिलेगी इसमें। ठीक है, कोविड में ऐसी एरियाज जहाँ पे लोग नहीं जा पा रहे हैं या कोविड के पेशेंट्स हैं तो उनको मेडिसिन वगैरह डिलीवरी करनी है। तो अगर कोविड का कोई पेशेंट है किसी घर में और उसमें मेडिसिन सप्लाई करने के लिए कोई पर्सन जा रहा है, तो वो भी वहाँ पे उसकी वजह से इफ़ेक्ट ना हो जाए उस पर। तो इसीलिए अगर ड्रोन का यूज़ करेंगे तो इस सब चीज़ों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो समझ आ गया। इसीलिए ये एम है बेसिकली इनका। क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले हैं, अभी थोड़ा सा वेट करिए। Exemption has been granted from Unmanned Aircraft System UAS Rules 2021। ये जो परमिशन दी गई है ना, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशन को ध्यान में रखकर ये परमिशन दी गई है। अब ये जो ड्रोन होते हैं ना, इनमें कोई पर्सन नहीं होता। ठीक है,
और कोई पर्सन दूर से इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे कोई नहीं है, जैसे हेलीकॉप्टर में कोई बैठा होता है तो वहाँ से कंट्रोल करता है, लेकिन इसको कोई पर्सन दूर से रिमोट के थ्रू इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इनको क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ठीक है, अनमैन्ड, कोई मैन नहीं है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। इसके लिए रूल बनाए गए हैं, उन रूल के हिसाब से परमिशन दी गई है। उन रूल में कुछ कुछ थोड़े से जो एरिया हैं उनमें मतलब बेसिकली बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट होता है कि आपको दिखाई दे रही है वो चीज़, जैसे आप कंट्रोल कर रहे हो और ये आपको दिख रहा है। जैसे पार्टीज़ वगैरह में हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पर्सन इसको कंट्रोल कर रहा होता है वो उसको दिखता है, तो उसको दिखाई देता है, तो विजुअल लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, अब उसको नहीं दिख रहा है मतलब कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट है। तो इस तरह के लिए कुछ थोड़े से जो रूल्स हैं उनमें थोड़ा सा परमिशन किस तरह से उनको मॉडिफाई करके दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो यहाँ समझ लेते हैं VLOS क्या है। VLOS फ्लाइट विजुअल लाइन ऑफ साइट। ये देखिए, ये पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है और ये इसको चला रहा है। ठीक है, और ये क्या है, UAV अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल। अनमैन्ड मतलब कोई इसमें मैन नहीं है, ये पर्सन यहाँ से कंट्रोल कर रहा है। देखिए यहाँ से ये कंट्रोल कर रहा है, इसकी रेंज मतलब इसकी आई से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो ये है इसकी विजुअल लाइन ऑफ साइट में। ठीक है, अगर ये ड्रोन जो है ये इस पर्सन को दिखाई नहीं देगा और तब ये कंट्रोल करेगा तो ये हो जाएगा बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, वहाँ इसको दिख नहीं रहा, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और PIC इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो पायलट है ये इसको कंट्रोल कर रहा है, इसका पायलट है, पायलट इन कमांड, मतलब ये इसके हाथ में इसकी कमांड है। ठीक है, ओके। तो VLOS का क्या मतलब हो गया, ऑपरेटेड विथ पायलट्स लाइन ऑफ साइट। ठीक है, मतलब पायलट को दिखाई दे रहा है तो पायलट की लाइन ऑफ साइट में है। VLOS का क्या मतलब है, VLOS का मतलब तो आपको समझ आ गया। B मतलब हो गया बियॉन्ड, मतलब कि उसकी रेंज से, विजुअल रेंज से बाहर है। तो फ्लॉन बियॉन्ड द विजुअल रेंज, उसकी दिखने से बाहर है, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा, इस ऐसे एरिया में पहुंच गया कि जब उसकी आँख से वो दूर चला गया, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ पे वो काफ़ी ब्रॉड रेंज हो गई। ठीक है, ग्रेटर डिस्टेंस हो गई। तो इनेबल आर ड्रोन टू कवर फार ग्रेटर डिस्टेंस, मतलब कि दूर हो गया, ग्रेटर डिस्टेंस के लिए कवर करने के लिए ये हो गए BVLOS। क्लियर है, ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है बेसिकली इंडिया में, तो इसके लिए परमिशन दी गई है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए ना ऐसे नहीं कोई भी पायलट नहीं बन जाता, उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इट कंट्रोल्स बाय डेटा प्रोवाइडेड बाय ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, उस डेटा जो प्रोवाइड होता है उससे कंट्रोल होता है बेसिकली, मतलब कि किस जगह पे है, कौन सा एरिया खाली है या कोई बीच में आया, तो उस तरह की सब चीज़ें हैं वो वहाँ पे डेटा प्रोवाइड हो जाता है, उससे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बाय अ टेलीमेट्री लिंक दैट इन्फॉर्म्स द ऑपरेटर अबाउट द पोजीशन, जो क्या बताता है, एक लिंक है जो बेसिकली क्या बताता है कि क्या पोजीशन है, कितने ऑल्टीट्यूड पे है, कितनी स्पीड है, डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, डायरेक्शन वगैरह ये सब बता देता है। ये तो यही डेटा है बेसिकली। ठीक है, तो ये डेटा इसको मिल जाता है। अब UAV जो है, मतलब जो ड्रोन बेसिकली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, कैन ऑल्सो चेंज फ्लाइट पैरामीटर्स एंड कंट्रोल सेंसर्स टू कलेक्ट डेटा। ये भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है फ्लाइट पैरामीटर्स और कंट्रोल कर सकता है सेंसर्स टू कलेक्ट डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें भी लगा हुआ होता है जिससे कि ये कर सके। ठीक है, उसके बाद पायलट शुड हैव, पायलट के पास थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छी खासी ट्रेनिंग होनी चाहिए टू ऑब्टेन अ UAVO क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल है उसके लिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, इस ट्रेनिंग में क्या होते हैं, नेविगेशन के बारे में सिखाया जाता है, मेट्रोलॉजी, मौसम कैसा है, ये सब चीज़ें, फ्लाइट परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग एंड फ्लाइट रूल्स वगैरह ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इनको जो परमिशन दी गई है ना उनमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जो पायलट यूज होंगे वो इस तरह से उनको पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद ये जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके साथ कनेक्शन होना चाहिए, और भी कुछ हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो वर्किंग समझ आ गई आपको, है ना, समझ आ गई तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ड्रोन को इस तरह से आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो ड्रोन है ना वो हम यूज़ कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ जैसे पार्सल है वो पार्सल यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस जगह पे आने की जगह कोई पर्सन नहीं आ रहा, तो कोरोना की वैक्सीन है, कुछ ऐसे एरियाज़ में, हिली एरियाज़ हैं या जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं,
या उन एरिया को बंद कर दिया गया, अब उसमें पेशेंट्स हैं तो बेसिकली उस एरिया में जाना ठीक नहीं है, तो उनको मेडिसिन वगैरह भी सप्लाई हो जाएंगी। इवन डोमिनोज वगैरह इन सब की भी आगे चल के अगर ये पूरा हो जाता है तो ये सब चीज़ें सप्लाई भी ईजी रहेंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों इमेजेस में काफ़ी, ये देखिए ये वाटर है तो इस एरिया में ये आ रहा है। ठीक है, तो हिली एरियाज़ में भी आ सकता है। तो इस तरह से ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है इन चीज़ों की डिलीवरी के लिए। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो एग्जेप्शन है, सेल कंप्लीट एडहेरेंस टू कंडीशंस एंड डायरेक्शंस एंड एग्जेप्शंस इशूड और टू बी इशू इन फ्यूचर बाय MOCA। अब जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री जो है सिविल एविएशन, ये मिनिस्ट्री जो भी अभी इन्होंने एग्जेम्पशंस या डायरेक्शंस या कंडीशंस जो भी इन्होंने दी हैं, मतलब बेसिकली जो कंडीशन हैं अभी और फ्यूचर में भी जो दी जाएंगी, उन सभी को इसको फुलफिल करना होगा। ठीक है, ये जो इन्होंने परमिशन दी है ना, ये परमिशन अभी वाली कंडीशन को भी फुलफिल करे, इनको इन कंडीशन के तहत ही एक्सपेरिमेंट करना है, और फ्यूचर में जो गाइडलाइंस आएंगी, जो कंडीशंस होंगी, उन कंडीशन को भी इनको मानना होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये जो इनको परमिशन दी गई है ये वैलिड होगी फॉर 1 ईयर और डेट ऑफ अप्रूवल, मतलब कि जो डेट ऑफ अप्रूवल है उससे लेके 1 साल तक। जैसे अगर आज मिली है, ये 8 की है, तो 1 साल तक इनके पास परमिशन रहेगी, वैलिड रहेगा। और अंटिल फर्दर ऑर्डर, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई फर्दर ऑर्डर आ जाता है तो उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। जो भी पहले होता है उस हिसाब से। ऑर्डर मान लीजिए 1 साल बाद आ रहा है तो 1 साल तक परमिशन रहेगी। ऑर्डर 1 साल से पहले ही आ गया तो जिस दिन ऑर्डर आ गया मना का उस दिन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, ट्रायल जो होंगे वो कब से कर रहे हैं, ये तेलंगाना गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं। जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो कब से ट्रायल कर रही है, एंड ऑफ मई। ठीक है, तो ये बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट को इस तरह की परमिशन मिली है। इससे पहले मतलब 5 मई को, तो इसी मंथ में थोड़ा पहले क्या हुआ था, 20 एंटिटीज़ को परमिशन दी गई थी। ठीक है, पर ये वैक्सीन की नहीं है, उनको बेसिकली ट्रायल के लिए परमिशन दी गई है, एक्सपेरिमेंटल परमिशन दी गई है। अब ये जो परमिशन है ना, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये परमिशन देने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। रूल्स या किस तरह की रूल्स में चेंज करके ये परमिशन दी जाएगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक इस तरह से वैक्सीन वगैरह या कोई भी सामान डिलीवरी के लिए परमिशन नहीं थी इंडिया में। तो ये क्या है, बेसिकली बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट एक्सपेरिमेंट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, BEAM, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, B, E फॉर एक्सपेरिमेंट, A फॉर असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई। ठीक है, ये कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम क्या था, इसका एम था टू इनवाइट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू अंडरटेक BVLOS एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स ऑफ ड्रोन। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला, बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अपना एक लेटर निकाला कि कौन कौन ये एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ऑफ ड्रोन्स करना चाह रहा है। ठीक है, तो इन्हें ये बोला। इस पर क्या हुआ, जो ये नोटिस था EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आप में से कौन अपना एक्सप्रेशन मतलब इंटरेस्ट बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करें अपना इंटरेस्ट, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। तो ये जो नोटिस दिया वॉज इशूड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने ये नोटिस दिया, इसी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो इन्होंने ये नोटिस निकाला। इस नोटिस में क्या हुआ, ये जो कमेटी है इसमें लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, और इंटरेस्ट दिखाने पर इनके सामने कितने आए, 34 EOI रिसीव किए। ठीक है, इस कमेटी ने, इस कमेटी के पास इतने EOI आए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए, जिनमें से इन्होंने 20 को सिलेक्ट किया। ठीक है, 20 को सिलेक्ट किया, और जिसमें तेलंगाना गवर्नमेंट है, ठीक है, जो वैक्सीन डिलीवरी के लिए की गई है। तो सिलेक्टेड जो हैं एंटिटीज़ वो कौन कौन सी है इसमें, तो ये आप देख सकते हो, एयरोस्पेस इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हैं, ठीक है, ANRA। अब इनको आपको पढ़ना नहीं है, बस ये हैं कुछ जिनको 20 एंटिटीज़ को ये परमिशन दी गई है। तेलंगाना की इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ड्रोन कैटेगरीज इंडिया में कौन कौन सी हैं। तो पहली कैटेगरी है नैनो। ठीक है, नैनो कैटेगरी, जिसमें बेसिकली क्या है, नैनो बहुत छोटे से ड्रोन होते हैं, जिनकी साइज़ कितनी होती है, 250 ग्राम की साइज़ के होते हैं, लेस और इक्वल टू 250 ग्राम, वो आते हैं नैनो कैटेगरी के ड्रोन में। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है माइक्रो। माइक्रो कहाँ से कहाँ तक होता है, 250 ग्राम से लेके 2 kg तक माइक्रो कैटेगरी में आता है माइक्रो ड्रोन। ठीक है, ड्रोन में नैनो, माइक्रो। नैनो 250 ग्राम से कम का होगा और 250 तक होगा तो वो नैनो में आ जाएगा। 250 ग्राम से लेके 2 kg तक माइक्रो में आता है। स्मॉल में 2 kg से 25 kg तक आता है।
फिर उसके बाद मीडियम ड्रोन, मतलब कि इसकी साइज़ की बात करें, सिंपल सी बात है, मीडियम ड्रोन जो होगा वो 25 से 150 kg तक आएगा, और जो 150 kg से बड़ा होगा वो लार्ज टाइप के ड्रोन में आएगा। ठीक है, तो नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, इस तरह के ड्रोन्स हैं इंडिया में। ओके, मतलब इनकी वेट के हिसाब से हमने इनको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है कैटेगरीज में। इनमें से सारे के सारे जो ड्रोन हैं उनको चलाने के लिए परमिशन चाहिए होगी। ऑल ड्रोन्स एक्सेप्ट दोज इन नैनो कैटेगरी मस्ट बी रजिस्टर्ड, तो इनके लिए रजिस्टर कराना होगा, परमिशन चाहिए होगी। जो नैनो कैटेगरी है ना, उसके लिए रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से होते हैं, उनसे कुछ खास नुकसान भी नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए तो नैनो जो ड्रोन आपने देखा होगा मैरिजेस वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, छोटे छोटे से ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ड्रोन है वो उसके लिए रजिस्टर कराने की ज़रूरत है नैनो को छोड़ के। ओके, तो रूल्स क्या हैं वो समझते हैं। तो जनरल रूल्स फॉर फ्लाइंग अ ड्रोन इन इंडिया, ड्रोन चलाने के लिए जनरल रूल्स क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें क्या क्या हैं रूल्स वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जनरल रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल जो है उसके 2021 उसके हिसाब से रूल्स क्या है बेसिकली। तो मस्ट हैव यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोई भी पर्सन अगर ये ड्रोन लेना चाह रहा है तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अ परमिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल ड्रोन ऑपरेशंस, अब जो कमर्शियल ड्रोन ऑपरेशन करने हैं तो उसके लिए परमिट चाहिए होगा। इसमें एक्सेप्ट नैनो फ्लॉन बिलो 50 फीट, अगर नैनो कर रहे हैं मतलब जो 50 फीट से नीचे नीचे मतलब कि विजुअल लाइन ऑफ साइट में अगर कर रहे हैं तो नैनो के लिए परमिशन नहीं चाहिए। माइक्रो कैटेगरी 250 फीट तक अगर आप कर रहे हैं 250 फीट के से पहले नीचे नीचे तो कोई परमिशन नहीं चाहिए, उसके अलावा परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, ओके। ड्रोन के जो पायलट हैं मस्ट मेंटेन अ डायरेक्ट विजुअल लाइन ऑफ साइट एट ऑल टाइम्स वाइल फ्लाइंग, यहाँ पे ये सभी के सभी ना विजुअल लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, VLOS मतलब कि हमें दिखाई देने चाहिए। तो ड्रोन के पायलट को ये जनरल परमिशंस की बात करें, जनरल रूल जो है ना जो परमिशन लेंगे उसमें जनरल रूल है। तो मेंटेन करना है क्या, डायरेक्ट विजुअल लाइन ऑफ साइट, मतलब कि किसी एक एरिया में कोई पर्सन खड़ा हुआ है वो ड्रोन को उड़ा रहा है तो उसको दिखाई देना चाहिए। अब बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट है तो उसमें कुछ चेंजेस भी हैं। ठीक है, तो ऑल टाइम वाइल फ्लाइंग, जब वो फ्लाई कर रहा है तो ये सब उसको पूरा दिखता रहना चाहिए। ठीक है, कैन नॉट बी फ्लॉन मोर देन 400 फीट, अब जो विजुअल लाइन ऑफ साइट है उसमें करना है, और क्या है बेसिकली 400 फीट वर्टिकली, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये सभी के लिए अभी भी 400 फीट ही है, जो अभी जो परमिशन दी गई है उसमें भी 400 फीट है, तो 400 फीट जो है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इन एरिया स्पेसिफाइड एज नो फ्लाई जोन, जो नो फ्लाई जोन है उनमें नहीं होगा, जैसे कि एयरपोर्ट के आसपास नहीं होगा। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास नहीं होगा। दिल्ली में जो राजपथ है, विजय चौक मतलब कि जो राजपथ है सेक्रेटरीट है वहाँ पे नहीं होगा, स्टेट सेक्रेटरीट में नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स इन स्टेट कैपिटल्स में जो मतलब कि जो ऐसे एरिया है जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, स्टेट सेक्रेटरीट में जहाँ CM रह रहे हैं, राष्ट्रपति रह रहे हैं, तो ऐसी जगह पे जैसे विजय चौक राजपथ है तो वहाँ पे इसको अलाउड नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन वगैरह है, मिलिट्री वाली जो लोकेशन है वहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर नहीं ले जा सकते। ये है इसके लिए बेसिक रूल्स। शुड हैव अ यूनिक ईयर डिफेंस क्लियरेंस, मतलब कि ADC ये क्लियरेंस लेना होगा, यूनिक ईयर डिफेंस क्लियरेंस लेना होगा, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर नंबर ये होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये बेसिक रूल्स हैं। अब इसमें क्या एग्जेम्पशंस और कंडीशंस हैं, ये जो आपका BVLOS है। ठीक है, VLOS विजुअल लाइन ऑफ साइट, B बियॉन्ड। ठीक है, तो जो BVLOS के लिए जो परमिशंस दी गई हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, तो इसमें जो गवर्नमेंट है या जो ये 20 एंटिटीज़ हैं उनको अप्रूवल लेना होगा DGCA से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनसे बेसिकली क्या करना होगा, अप्रूवल कराना होगा। शुड सबमिट अ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। क्या, SOP सबमिट करना होगा। SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, फॉर BVLOS ऑपरेशन, ये एक प्रोसीजर इनको सबमिट कराना होगा, कंडीशंस ये फॉलो करेंगे। ठीक है, SOP फॉर कोऑर्डिनेटिंग विथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो नॉर्मल सिटी वगैरह का ट्रैफिक कंट्रोल करता है एयर ट्रैफिक, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा इनको, जो भी ये गवर्नमेंट इसका यूज़ कर रही है या जो 20 एंटिटीज़ यूज़ कर रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करना होगा विथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, सिटी में कहीं पे मान लीजिए ये ड्रोन जाके गिर जाता है तो वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ इनको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करके रहना होगा नॉर्मल कंडीशन में भी, और अगर मान लीजिए कनेक्शन टूट जाता है, लॉस हो जाती है लिंक, तो भी इनको इनके साथ क्या करना है,
इनको इनके साथ कोऑर्डिनेट करके रखना है। ओके, और इंडियन एयरफोर्स के साथ भी इनको कोऑर्डिनेट करना है इन नॉर्मल सिचुएशन एंड कंट्रीनियस सच एज कमांड एंड कंट्रोल सी टू लॉस्ट लिंक। अगर बेसिकली कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल लिंक जो है वो लॉस्ट हो जाती है उस कंडीशंस में भी और नॉर्मल कंडीशंस में भी इनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल और इंडियन एयरफोर्स के साथ उस एरिया में जो एयरफोर्स वाला एरिया है उन एरियाज़ में अगर चला जाता है तो उनकी अगर पहुंच में आ जाता है, उनको लगता है कि किसी ने अटैक कर दिया, इस तरह की भी सिचुएशन आ सकती है कि हमारे आर्मी को लगे कि पता नहीं किसी ने अटैक करने के लिए बॉम्ब वगैरह तो नहीं कर दिया है, तो बेसिकली इनके साथ इनको कोऑर्डिनेट करके रखना है। ठीक है, तो वो वहाँ से शूट कर दें उसको, तो बेसिकली इस चीज़ के लिए इनको कोऑर्डिनेट करके रखना है इनके साथ। ठीक है, ये SOP है। ओके, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट करके रखेंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ ये इस काम के लिए है, अपना रास्ता भटक गया या उस काम के लिए आ रहा है, तो बेसिकली उस एरिया में अगर चला गया तो पता चला ये शूट ना कर दें कि हमारे ऊपर किसी ने भेज दिया क्या। ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम परमिटेड हाइट, इसके लिए जो मैक्सिमम परमिटेड हाइट कितनी थी, 400 थी नॉर्मल भी, तो अभी भी 400 ही है। ड्रोन ऑपरेशन 400 फीट एबव ग्राउंड लेवल। ठीक है, जो ग्राउंड लेवल है उससे कितना 400 फीट की जो ऊंचाई है वो ये रख सकते हैं, मैक्सिमम परमिटेड हाइट है इनके लिए, ड्रोन के लिए। ओके, तेलंगाना गवर्नमेंट को ये परमिशन दी गई, तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है शैल पोस्ट अ सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेटर SPC एट शमशाबाद। अब इनको क्या बोला है कि आपको क्या करना है, एक सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेटर करना है शमशाबाद में, शमशाबाद ATC में आपको क्या करना है, एक सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेटर आप करिए, जिससे कि क्या हो, सारी की सारी जो फ्लाइट्स आप कर रहे हो ना फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल फ्लाइट, जो ट्रायल फ्लाइट्स का पूरा ड्यूरेशन है उसकी एक ही जगह से कोऑर्डिनेट्स हो सके, अलग अलग ना चल रहा हो। तो एक सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेटर इनको कहाँ पे बनाना है, शमशाबाद में बनाना है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, शमशाबाद ATC टू एंश्योर स्मूथ कोऑर्डिनेशन विथ ATC। तो ये इसके साथ बेसिकली ATC क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ ये कोऑर्डिनेट कर सके। तो तेलंगाना गवर्नमेंट को एक सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेटर बनाना है शमशाबाद में, शमशाबाद ATC मतलब शमशाबाद का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वहाँ पे, तो जिससे कि सारी की सारी फ्लाइट के साथ कनेक्शन हो सके, सिंपल सी बात है। ओके, ठीक है, कनेक्शन कोऑर्डिनेशन क्लियर है। ये एग्जाम्पशंस हुए, और क्या है, और ये है ड्रोन ऑपरेशन शैल बी। अच्छा, जो पहले जो नॉर्मल है वो कंडीशन तो फुलफिल करनी है। ड्रोन ऑपरेशन शैल बी लिमिटेड बिटवीन लोकल सनराइज एंड लोकल सनसेट। सनराइज और सनसेट के बीच में होना चाहिए, मतलब जिस जगह पे है उस जगह का सनराइज और उस जगह का सनसेट। इंडिया में हर जगह पे सनराइज सनसेट अलग अलग टाइम पे होता है, हर जगह पे नहीं, पर आपने देखा होगा ईस्ट से वेस्ट में जाते हो तो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे सनराइज़ पहले हो जाता है, सनसेट भी पहले हो जाता है, और जैसे जैसे आप वेस्ट में जाते हो तो ये आपका टाइमिंग बढ़ता जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए सनराइज सनसेट का टाइम अलग है, फिर हम बीच में आते हैं मिडिल में, तो सनसेट और सनराइज़ का टाइम अलग है, फिर इधर का अलग है। तो बेसिकली लोकल सनराइज और लोकल सनसेट के बीच के टाइम में ही ड्रोन ऑपरेशंस करना है। ठीक है, मींस विजुअल मीटरोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं VMC उनको मानना है एट टेक ऑफ एंड लैंडिंग साइट, मतलब कि वहाँ का मौसम कंडीशन कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, लोकल सनराइज और सनसेट उसके बीच में करना है। ओके, The conditions specify some requirements to be satisfied for drone used for VVLOS trial flights। मतलब जो जो conditions जो पहले थी ना वो सब conditions भी, वो requirements भी satisfied होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, ये जो ट्रायल हो जाएगा उसके कंप्लीशन के बाद जो तेलंगाना गवर्नमेंट ये वैक्सीन्स के लिए ट्रायल कर रही है ना बेसिकली इसके लिए ड्रोन का, तो ट्रायल इनका किस तरह से रहा, कैसा रहा, उसकी सारी की सारी डिटेल प्रूफ जो है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, वो किसको दे देंगे, MOCA को दे दें, DGCA मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इनको ये सारा का सारा जो भी है, इनने क्या क्या किस तरह से इनने ट्रायल किया, उसका क्या रिजल्ट रहा, तो वो पूरा का पूरा डिटेल इनको प्रोवाइड करें। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिकली इनकी कंडीशंस हैं, ये इस तरह के एग्जाम्पशंस के साथ इनको मिल गई है। एक्सपेरिमेंटल यूज़ बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, अभी तक नहीं यूज़ होता था, अब यूज़ होगा। ओके, ठीक है, क्योंकि हम कंट्री में चाह रहे हैं कि ड्रोन का यूज़ किया जाए, फ़ायदे हैं काफ़ी। क्या फ़ायदे हैं, तो अब देखिए वैक्सीन डिलीवरी कर रहे हैं तो फास्टर वैक्सीन डिलीवरी होगी, इससे ऐसे ऐसे एरियाज़ में होगी जहाँ पहुँच नहीं है। ठीक है, तो उन एरियाज़ में भी वैक्सीन डिलीवरी हो जाएगी और फास्टर होगी। ठीक है, जो हम मैनकाइंड को लगा रहे हैं वो नहीं लगाना पड़ेगा, तो ह्यूमन का रिस्क भी कम हो रहा है।
इट विल इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस, इससे क्या होगा, हेल्थ केयर एक्सेस भी इम्प्रूव होगी। बाय इंश्योरिंग प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी एट अ सिटीजन्स डोर स्टॉप, हर किसी के घर पर प्राइमरी हेल्थ केयर पहुँच रही है, वैक्सीन और जो मेडिसिन हैं वो उनके घर पर पहुँच रहे हैं, तो हेल्थ केयर एक्सेस हम इम्प्रूव कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इट विल लिमिट ह्यूमन एक्सपोजर टू कोविड कंजेस्टेड और कोविड प्रोन एरियाज थ्रू एडल डिलीवरी। बेसिकली क्या है कि ड्रोन से हम डिलीवरी कर रहे हैं, तो जो ऐसे एरियाज़ है जो कोविड प्रोन एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पे कोविड पेशेंट्स हैं, उन एरिया में अगर जाते हैं और लोग जाएंगे तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी वो भी बीमारी लेके आ सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो ह्यूमन एक्सपोजर ज़्यादा ना हो और जो कोविड प्रोन एरियाज़ हैं उनमें लोग ना जाएं। तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं ना कि कोरोना में सब लोग दूर दूर रहें। अब कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन लेके या कोई फूड लेके उन एरिया में जा रहा है तो उसको होने के चांसेस भी हैं और उस वजह से फैल रहा है, ठीक है। तो उन एरियाज़ में लोग ना जाएं, उसको लिमिट करेगा ये, ठीक है, ओके। इसके बाद इम्प्रूविंग मेडिकल सप्लाई चेन, मेडिकल सप्लाई चेन को इम्प्रूव करेगा। अच्छा, ये जो लाइन आई है मैंने जैसे फूड वगैरह का भी बताया, तो और ऐसा नहीं है सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट को मिला, बाकी और भी एंटिटीज़ थी 20 जिनको मिला है, ठीक है। तो इम्प्रूविंग मेडिकल सप्लाई चेन विथ मिलियंस ऑफ डोजेस टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस इंडिया, जो यहाँ पे काफ़ी सारे डोजेस, मिलियंस ऑफ डोजेस ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे अक्रॉस इंडिया में, तो जो मेडिकल सप्लाई चेन है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। BVLOS trial will help create a regulatory framework of drone deliveries and other major applications। अब ऐसा ही नहीं कि वैक्सीन के लिए, बाकी भी है, जैसे फूड के लिए हो सकता है और भी बहुत बड़ी बड़ी कुछ भी हमें ज़रूरत है तो उसको किसी मैन की जगह पे ड्रोन से वो चीज़ भेज दी जाएगी उस घर पे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये काफ़ी फ़ायदा करेगा, ठीक है। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करेगा फॉर ड्रोन डिलीवरी, ड्रोन से डिलीवरी हो सकेगी। लाइक आप इस तरह से सोच सकते हो, आप स्विगी से कुछ फूड ऑर्डर करना चाहते हो, ड्रोन से आ रहा है आपके घर पे फूड, ठीक है। तो इस तरह से जो रोड का जो बेसिकली ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक की जगह पे एयर से कोई चीज़ आ रही है तो ट्रैफिक भी कम होगा, तो फास्ट डिलीवरी होगी, ठीक है। तो ड्रोन से डिलीवरी हो सकती है, तो ये फ़ायदे होंगे, ठीक है। बेसिकली काफ़ी फ़ायदे हैं इसके फ्यूचर में। हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया यहाँ पे, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके क्या बेनिफिट्स आपको लगते हैं, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही है या क्या आपको ड्रॉबैक्स इसके दिखाई देते हैं, आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये न्यूज़ आपके साथ डिस्कस की, आपको कैसी लगी ये मुझे बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।